चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है, अच्छा m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवें पद का योग जो होगा वो शून्य होगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर m पदों का योग, अगर भाई m पदों के योग को हम क्या कहें, हम Sm कहें, तो भाई Sn के फार्मूले के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/2 और 2a प्लस m-1 इंटू डी हो जाएगा। और कह रहा है कि n पदों के योग के बराबर है, और अगर हम Sn लिखें तो Sn क्या होगा, Sn होगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और उसने कहा है कि जो m पदों का योग है यानी कि जो Sm है वो बराबर है n पदों के योग के यानी कि Sn के बराबर है। ठीक भाई, तो यहाँ से भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, तो m/2 और 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो भाई 2 से 2 कट गया, और अगर हम m का अंदर गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 2am, और फिर यहाँ पर m का अंदर गुणा करवाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m² माइनस का 1 और m हो जाएगा। ठीक, देखो m का अंदर गुणा होगा तो m² होगा, फिर m का अंदर गुणा होगा तो माइनस का m हो जाएगा, और बाहर d था, बाहर d रहेगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जब n का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2an, और यहाँ पर n का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा n² माइनस n इंटू डी। ठीक भाई, अब यहाँ से अगर हम इन सबको इधर बुला लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, और इसको ये इधर है 2am और यहाँ पर है 2an, और इधर बुलाएं और 2a अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m, और यहाँ से आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा n। ठीक भाई, तो प्लस लिख लिया। अब देखो यहाँ से इसको बुलाते हैं और ब्रैकेट के अंदर जब हम d कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m² माइनस m, और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा n² माइनस n। ठीक भाई, और बाहर रहेगा d और बराबर हो जाएगा 0। ठीक भाई, अब देखो ये तो ठीक है, ये है 2a और ये m माइनस n प्लस, अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m² माइनस m और माइनस का n² और प्लस का n हो जाएगा इंटू डी, बराबर हो जाएगा 0। ठीक भाई, अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो यहाँ से भाई यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर m² और n² को एक साथ में रखते हैं तो ये 2a और ब्रैकेट के अंदर m माइनस n ये अलग रहेगा, और यहाँ पर अगर हम m² माइनस n² को एक साथ रखें और यहाँ पर क्या करें भाई, ये जो m और n है इसमें से हम क्या करें, माइनस बाहर ले लें, तो माइनस अगर बाहर लेंगे तो अंदर का चिन्ह पलट जाएंगे, तो m हो जाएगा प्लस का, n हो जाएगा माइनस का। ठीक, और ब्रैकेट के बाहर क्या है भाई, ब्रैकेट के बाहर d है। ठीक, अब देखो भाई ये 2a है और ब्रैकेट के अंदर m माइनस n है, और यहाँ से ये बन गया a² माइनस b²। अब a² माइनस b² बन गया तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि m प्लस n, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि m माइनस n, और ये माइनस का है m माइनस n इंटू ब्रैकेट के बाहर है d। ठीक, इसके बीच में भाई यहाँ लाइन खींचते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये वाली लाइन हटा देते हैं। ठीक भाई, और ये बराबर क्या है भाई, बराबर चल रहा है 0, बराबर चल रहा है 0। अब देखो यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, अच्छा यहाँ m माइनस n है और यहाँ भी m माइनस n है। अगर हम सबसे बाहर m माइनस n निकाल लें तो यहाँ से m माइनस n सबसे बाहर जाएगा, सबसे बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2a। ठीक भाई, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से m माइनस n चला जाएगा तो क्या बचेगा, m प्लस n चला बचेगा, m प्लस n, और यहाँ से अगर m माइनस 1 पूरा का पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और ये बचेगा बाहर d, और ये हो गया बराबर 0। ठीक भाई, अब यहाँ से अगर हम देखें तो m माइनस n को अगर हम बराबर के उस तरफ भेज दें तो यहाँ से हमें मिलता है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक भाई, अब यहाँ से
हमें कह रहा था कि m प्लस nवें पदों का योग जो होगा वो शून्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर यहाँ से हम m प्लस nवें पद का योग निकालें तो ये कितना आएगा, ये आएगा m प्लस n बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये आएगा। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो लिखा है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर देखिए यही हमने बराबर जीरो के सिद्ध किया है। इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से s m प्लस n यानी कि इस समांतर श्रेणी के m प्लस nवें पद का जो योग होगा यानी कि m प्लस n बाई 2, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो, तो गुणा हो जाएगा जीरो। और फिर इस पूरे का मान यानी कि एस m प्लस n का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना था कि इसका m प्लस nवें पद का योग जो होगा वो शून्य होगा, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे इत सिद्धम। ठीक भाई। और अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा कम समझ में आया है तो ये वीडियो अगर आप दोबारा देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाई आपको एकदम से समझ में आ जाएगा।